अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं 4 मंथ से कहाँ गायब था, तो उसी हवाले से आज आपसे बात करने वाला हूँ और आपके साथ बड़ी अच्छी एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है। यहाँ इस टाइम हम मौजूद हैं अपने गाँव वाले मिनी ज़ू के ऊपर, और दूसरा जो हमारा पोल्ट्री फार्म है वो शहर में ही रहेगा और ये सेटअप हमारा अलग रहेगा। भाई उसको भी हम क्लोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम शहर में हुआ करेंगे तो हम उस पर वर्क करेंगे, और जब हम शाम में और जब टाइम निकाल के इधर अपने फार्म पे आया करेंगे, हम इन सारे एनिमल्स को भी देखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सेटअप का व्यू करवा देता हूँ। ये हमने सबसे पहले यहाँ पे एक ये वुड का केज बनवाया, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे इस सेटअप को काफ़ी टाइम लगा बनने में, जिसकी वजह से देर हुई है इतनी ज़्यादा। ये ऊपर भी केज बने हुए हैं और नीचे भी केज बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखें हमने, मैं आपको थोड़ा सा ना पीछे से व्यू करवाता हूँ, ये पौधे भी लगाए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि केज के आगे वाली साइड पे सारे छाँव रहेगी, परिंदे डिस्टर्ब नहीं होंगे। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे फैंसी कबूतर भी आ गए, इनका मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन बाद में करवाता हूँ। और ये हमारी एंट्रेंस होगी, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास बाइक्स वगैरह खड़ी करने के लिए पार्किंग हो गई। उसके बाद ये हमारे पास ये कितना ही खूबसूरत लॉन, और पीछे हमने एक बड़ा सा हॉल बनाया जहाँ पे छोटी मोटी पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, उसके अलावा छोटे मोटे फंक्शन, मेहंदी वगैरह इस तरह के फंक्शन कर सकते हैं। और सामने झूला लगा हुआ है, भाई और भाई के दोस्त वहाँ पे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, शाम को इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं मतलब के। और दूसरी साइड पर ये हमारा एक लॉन है, ठीक है, और एक लॉन हमारा उस साइड पे है। 3 लॉन हो गए। पीछे हमारा गोट फार्म है, और ये पीछे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कितना ही खूबसूरत ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है। और पीछे हमारा कंट्रोल शेड है कैटल फार्मिंग का, ठीक है। तो वो हम बाद में विज़िट करेंगे। सबसे पहले मैं आज आपको जस्ट इस तरह करता हूँ कि आज आपको जो है ना 1 बाय 1 केज का विज़िट करवा देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी फैंसी ब्रीड्स हैं, और एक्सपेंसिव ब्रीड्स भी हैं इसमें, और कुछ नॉर्मल रेंज में ब्रीड हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप वैसे हमने ये शौक़ से रखे हुए हैं, लेकिन अगर कोई परचेज़ या सेल करना चाहता है तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे। सबसे पहले केज में मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास मौजूद हैं रैबिट्स। दोस्तों शाम का टाइम है, इस वजह से ये जो है ना अभी मौसम ठंडा हो गया बाहर, तो ये अपने जो घर है, जो हमने इनका ये घर बनाया है, केज बनाया है, और ये जो होल बने हुए हैं इनसे बाहर आके बैठे आराम कर रहे हैं। और अभी 2 पेयर और हैं मज़ीद, वो अपने घर में ही मौजूद होंगे। वो भी जो जब उनको चारा वगैरह हम डालेंगे वो भी बाहर निकल आएंगे। तो पहले नंबर पे आ गए हमारे पास रैबिट्स। तो आपको कैसे लगे आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 सबसे पहले हम ऊपर वाले केज का विज़िट करेंगे, उसके बाद हम नीचे वाले केजेस का विज़िट करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे जो है कबूतर के पेड़ हैं, ये गुब्बारे कबूतर हैं। जो शौकीन हैं उनको अच्छे से पता होगा, उनको बताने की ज़रूरत नहीं, फैंसी ब्रीड है। तो इनकी इसके एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होते हैं, मेरे ख्याल से 3 से 4 हज़ार रुपये का एक पेयर आता है। तो जिस भाई ने परचेज़ करना हो या सेल करना हो उनसे रब्ता कर सकता है। उसके अलावा अभी फ़िलहाल जो है मुलाजिम को मैंने बोला था कि इन सब केजेस की जो है ना सफाई करवा दे अच्छे से, क्योंकि हम बिज़ी थे कंस्ट्रक्शन के काम में, और इस वजह से जो है ना सफाई का निज़ाम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट केज की तरफ। ये हम क्या करेंगे, इसका हम दरवाज़ा ओपन करेंगे। दोस्तों ये लकी कबूतर जिसको बोलते हैं, ये आई थिंक वही हैं। हाँ जी, वो अमेरिकन लकी कबूतर है, वाइट वाला, वो जो पीछे वाइट है। और ये हमारे पास चॉकलेट कलर है, ठीक है। ये पेयर भी मेरे ख्याल से 4 से 5,000 रुपये का एक जो है सेल होता है, और फैंसी ब्रीड है ये भी एक। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट केज की तरफ। नेक्स्ट केज में देखते हैं हमारे पास बैक फ्रिल खूबसूरत ब्रीड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें खूबसूरती चेक करें, इसमें ब्लैक और वाइट बैक फ्रिल भी है। उसके अलावा भाई तुम भी दिखाओ, ये वाइट फ्रिल है, उसके पीछे ब्राउन फ्रिल है, उसके पीछे ये पूरा पेयर ब्राउन फ्रिल का, और उसी तरह वो पीछे भी ब्राउन फ्रिल ही कबूतर है। ये तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है, का एक पेयर आपको मिल जाएगा। ये फैंसी ब्रीड में आता है। तो ये भी अगर किसी भाई ने रब्ता परचेज़ करने हो, चाहे सेल करने हो, हमसे रब्ता कर सकता है, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे आपके साथ यार। और लेकिन सिर्फ शौकीन भाई, बिज़नेस के हवाले से कोई सीन नहीं है। उसके बाद हमने नेक्स्ट केज में क्या लगाया है आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट केज में हमने सेटअप लगाया है अपने बजीज़ पैरट का।
वजीज़ पैरट को तो हर बंदा ही जानता है, ये कि ऐसी ब्रीड है कि जो हर बंदे को पसंद है और नॉर्मल रेंज में इजीली मिल जाती है। अगर आपने होगोरोमा वजीज़ लेने हैं तो 1500 से 2000 रुपये की रेंज के अंदर आपको ये होगोरोमा वजीज़ मिल जाते हैं। ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, लेकिन ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर हमने दोस्तों डेकोरेशन कैसी की है ये आप चेक करके बताएं। हमने ट्री को पेंट किया है, ट्री को पेंट करके इसके अंदर डेकोरेट किया है ताकि बर्ड्स को नेचुरल माहौल मिले और बर्ड्स खुश रहें, डिप्रेशन का शिकार ना हो और अच्छे से अच्छे ब्रीड करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इनकी ब्रीडिंग हमारे पास आए ताकि हम आपके साथ इनकी अपडेट भी शेयर करते रहें। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट केज की तरफ। इसमें हमारे पास लव बर्ड्स, माशाल्लाह लव बर्ड्स तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। एक ब्लैक मास्क फेस जो है हमारे पास मेल है और फीमेल हमारी जो है वो ऑफलाइन में और जो है बहुत ही खूबसूरत कपल है और आपके सामने मेरे ख्याल से ब्रीडिंग पे आया हुआ है, तो जल्दी ही ब्रीड भी कर देगा ये। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दे रहा हूँ इनका इंट्रो, तो इसलिए मैं आपको तेज़ी से ये सारे बर्ड्स दिखाता जा रहा हूँ। यहाँ पे भी एक बैक फ्रिल जो है कबूतर है, ये थोड़ा सिक है, बीमार है, इस वजह से हमने इसको थोड़ा अलग किया है बाकी परिंदों से ताकि बाकी परिंदे जो हैं वो बीमार ना हो सकें। और यहाँ पर आ गया है हमारा सुल्तान। दोस्तों ये बहुत ही महंगी ब्रीड है। इसके जो इसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर ब्रीड से ताल्लुक़ रखते हैं और ये उसी की ब्रीड है। 3-3, 4-4 लाख रुपए की जो ब्रीड बिकती है ये उसी का क्रॉस है और इसके बच्चे भी मौजूद हैं हमारे पास। ये फ़ीमेल इसकी हमारे पास मुश्का ब्रीड है, ब्लैक फेस, ब्लैक बीक और ब्लैक लेग्स में, और इसी तरह मेल वाइट इसकी जो है टेल वाइट जो है इसकी लेग्स हैं और वाइट ही इसकी बीक है और आई भी इसकी वाइट है। तो बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है फ़िलहाल, लेकिन सिर्फ आपको इसका शौक़ करवा रहा हूँ। कीमत इसकी बात नहीं करेंगे, कीमत की बात करूँगा तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, जस्ट हम इंट्रो देंगे। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया रोनाल्डो। रोनाल्डो भाई माशाल्लाह, ये आ गया हमारे पास रोनाल्डो। ये इसके साथ हमने 3 फीमेल्स लगाई हैं, एक मुश्का फ़ीमेल लगाई है, एक हमने ये रेड ब्राउन कलर में और एक हमारे पास इसमें चीनी मादी है। तो इसका भी आप शौक़ करें और अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको निकाल के तो अपने लॉन में रख के इसका शौक़ करवाऊँगा आपको। तो फ़िलहाल अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रीड की तरफ। ये चीज़ चेक करें, ये होती है चीज़, ये होता है ब्रांड। माशाल्लाह शोल्डर देखें, शोल्डर इसके ऊपर उठे हुए हैं, ये प्योर क्वालिटी की निशानी होती है। और दोनों मुश्का ब्रीड है, ब्लैक ब्रीड है और खूबसूरत ब्रीड है और इनके बच्चे बहुत ही वीआईपी क्वालिटी की इनकी ब्रीडिंग आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की। तो अभी फ़िलहाल हम इस पे बात नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हाँ जी, और हमारे पास यहाँ पर एक और मेल मौजूद है, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है, ये हमारे फार्म पे आई थिंक नया आया है। यार इसको ओपन कहाँ से करेंगे दोस्तों। ये भी प्योर असील ब्रीड के अंदर वाइट बीक, वाइट नोक नली के अंदर, और ये लासानी ब्रीड है। और इसके साथ हमने ये ब्रीड दूसरी लगाई हुई है, ये हमारे पास मुश्का ब्रीड में आ जाती है ब्लैक कलर के अंदर। ये पेयर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद आ जाती है बारी। तेज़ इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ कि आप जो है ना आपको हर चीज़ कवर कर सकूं वीडियो के अंदर। फिर नेक्स्ट हम जो है ना इन पे सब ब्रीड पे भी बात करेंगे और रूटीन पे भी बात करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है ये हमारा कंट्रोल शेड। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे फैंस लगे हुए हैं गर्मी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और जानवर को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, जानवर रिलैक्स रहेंगे तो ज़ाहिर बात है जब रिलैक्स रहेंगे तो दूध भी अच्छा देंगे। सेंटर में जगह बनाई हुई है, यहाँ पे इनको हम खुश्क चारा जिसको साइलेज बोला जाता है, ये ख़ुद तैयार किया जाता है, हम ख़ुद तैयार करवाते हैं अपना। और ये कोई आम ब्रीड नहीं है, ये फ्रीज़न ब्रीड है, ठीक है दोस्तों, फ्रीज़न ब्रीड है ये। और ये देखें इनके लिए ऊपर स्पेशल कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल शेड है। ये ऊपर शावर लगे हुए हैं जिसके नीचे ये नहाती हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा, नहाने का सिस्टम ऑटोमेटिक। उसके अलावा हमारे पास ये दूसरी आ जाती है, इस ब्रीड का नाम मेरे ज़हन से निकल गया यार, हाँ ये जर्सी ब्रीड है। ये बेसिकली ये जर्मनी की ब्रीड है और ये भी दूध देने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर होती है, 20-25 लीटर दूध देती है। और ये भी 20-25 लीटर दूध देती है। ये इसको ऑस्ट्रेलियन ब्रीड भी बोला जाता है।
उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास ये भी दूसरी जर्मनी की ब्रीड आ गई। तो ये भी इस टाइम चारा खाने में मसरूफ़ हैं और कुछ जो है वो पानी पीने में मसरूफ़ हैं। तो ये पीछे हमारा जो है ना सारा यहाँ पे हमने स्टॉक किया हुआ है, इनका जो साइलेज है, साइलेज का स्टॉक है यहाँ पे। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अपने गोट फार्मिंग की तरफ, अपने गोट शेड की तरफ। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने गोट शेड की तरफ। और सुल्तान और रोनाल्डो के बच्चे भी जो हैं अतीक भाई ने इनको छोड़ दिया है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़िलहाल तो ये काम ख़राब कर रहे हैं, तो बड़े बदतमीज़ हैं, चीज़ों में जो है ना मुंह मार रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये ऑटोमेटिक मशीन की। ये ऑटोमेटिक मशीन किस पर्पज़ के लिए है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये दूध मिल्किंग के लिए जो मशीन है ना, जिसको हम दूध निकालना या दूध होना भी बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पे हम गाय को लाते हैं इस जगह पे, और उसके बाद ये उसको मशीन लगा दी जाती है और ये ऑटोमेटिक जो है मशीन गाय से दूध ले लेती है और फिर इसको अपने इस बर्तन के अंदर स्टॉक कर लेती है। और फिर इस बर्तन से हम अपना दूध अपनी बाल्टियों में निकाल लेते हैं। और ये हमारा जो है ये रूम सारा इसी पर्पज़ के लिए बना हुआ है, ये पूरा रूम। चलते हैं अब नेक्स्ट अपनी गोट फार्मिंग शेड की तरफ। और एक बार फिर से लॉन आ गया हमारा, इसकी घास की कटिंग होने वाली है और आप नज़ारा चेक करें कितना खूबसूरत है, ज़बरदस्त। शाम का इवनिंग का व्यू तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये आ गई हमारा गोट शेड। ये सारी जो है इसको बेसिकली देसी ब्रीड बोला जाता है। देसी ब्रीड के अंदर मज़ीद ब्रीड्स आ जाती हैं। ये मक्खी चीनी ब्रीड है जो सामने आपको नज़र आ रही है या नज़र आ रहा है, और ये हमारे पास ये देसी ब्रीड है। उसके बाद ये हमारे पास बीतल ब्राउन बीतल ब्रीड है, और उसके साथ वो पीछे हमारे पास मेल ब्रीडर है बीतल का। तो ये हमारे पास आ गया गोट फार्मिंग और हमारा ये आ गया गोट शेड। टोटल 9 जो है हमारे पास जो हैं ये गोट्स मौजूद हैं। और इसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास अंदर मज़ीद छोटे केजेस रखे हुए हैं। ये इसलिए रखे गए हैं जब ये ब्रीडिंग सीज़न आता है, बच्चे वगैरह देती हैं, छोटे बच्चों को हम इसमें बंद करते हैं सेपरेट, ताकि बाकी जो गोट्स हैं वो उसके बच्चों को ना मारें। इसलिए हम वहाँ पे उसको कुछ देर रखा जाता है, 10 दिन 15 दिन 1 माह 1.5 माह। जब वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपना चारा खुद खा सकता है तो फिर हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। मतलब कि कंप्लीट कंट्रोल शेड आप इसको कह सकते हैं। और आपको हमारा फार्म कैसा लगा और उसके साथ ही साथ हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड की है, वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।